हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि ग्लोबल मार्केट की फ्राइडे को उसके सेंटिमेंट्स को देखते हुए हम ये डिटरमाइन तो कर ही पा रहे हैं, सभी को पता है कि हम गैप डाउन ओपन होने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। रीज़न क्या है? डाउ जोन्स का 1000 पॉइंट स्लिप करने का, एसएनपी का 3.5%, नैस्डैक 3.9%। रीज़न है कि फ्राइडे को जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा था, वार्न किया ही हुआ था ऑलरेडी कि फेड चेयर पर्सन का जो है एक कमेंट आएगा। तो उनकी कमेंट्री में जो एक हॉकिश कमेंट उन्होंने दिया है कि इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे, मल्टीपल रेट हाइक्स आगे भी आते रहेंगे और हम अग्रेसिव रहेंगे जब तक इन्फ्लेशन को हम टेम नहीं करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल मार्केट में बहुत ही बड़ा फॉल हमें देखने को मिला। एंड अगर हम ओवरऑल देखें 3.5, 3.9, ये जिस तरीके का फॉल हमें देखने को मिला है, अगर हम यहाँ से देखें तो कम से कम हमारा मार्केट 1 से 1.5% तो मिनिमम गिरेगा, मैक्सिमम 2.5% तक भी गिर सकता है। ओके, तो अभी अगर हम एफआईआई की नेट सेलिंग की बात करें पिछले फ्राइडे को, तो उन्होंने नेट सेलिंग की है 51 करोड़ की, और वही डीआईआई की नेट परचेज हुई थी 453 करोड़ की। अभी अगर हम देखें 17,558 पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी की। ओपनिंग के चांसेस क्या दिख रहे हैं कि 17,350 टू 17,450 इसके बीच में ओपन हो सकता है निफ्टी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। ठीक है, अभी अगर आपको याद हो टेलीग्राम में मैंने आपको फ्राइडे को एक अपडेट डाला था कि एक ट्रेंड लाइन में निफ्टी चल रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होगा तो लॉन्ग पोजीशन तो लेना ही नहीं है। लॉन्ग तभी होगा जब हमें इसका ब्रेकआउट मिलेगा। ये देखो डायग्राम में भी करके दिखाया है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको इतना बहुत बेसिक समझ में आ गया होगा कि चार्ट को हम कैसे रीड करें, ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करें। पोटेंशियल ब्रेकआउट ऑन कैंडल क्लोजिंग अबव 17,600। क्या हमने 17,600 के ऊपर क्लोजिंग की? एक भी कैंडल क्लोज हुई क्या? आप देख सकते हो एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई, यानी कि लॉन्ग की एंट्री बनी ही नहीं। इसीलिए आई होप आप लोगों ने लॉन्ग को बिल्कुल अवॉइड किया होगा। अगर आपने लॉन्ग लिया तो आप तो गए हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक बार भी ब्रेकआउट हुआ ही नहीं तो लॉन्ग की एंट्री बनी नहीं। इनफैक्ट एक शार्प सेल ऑफ हमें देखने को मिला। अब हमें कल के दिन क्या ध्यान रखना है? तो देखो ये तो सभी को पता है कि इसके बीच में हम ओपन होंगे, एक अच्छा खासा गैप डाउन होगा। 17,350 टू 17,450 के बीच में हम ओपन हो सकते हैं। अब यहाँ गैप डाउन होगा तब आपको करना क्या है? देखो साइकोलॉजिकली अगर आप देखोगे, थोड़ा ध्यान दोगे कि अगर जिन्होंने भी ओवरनाइट पोजीशन कैरी किया है पुट का, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? उनको इतना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ना इसके बीच में, तो वो तो मॉर्निंग में थोड़ी रुके रहेंगे, वो तो बेच देंगे। तो जब वो बेचेंगे ना तो एक रिट्रेसमेंट आना ही आना है, एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है कि 17,350 टू 17,450 ये 100 पॉइंट्स के रेंज में कहीं भी खुले आप कोई भी ट्रेड नहीं लोगे। हमें वेट करना है कि एक रिट्रेसमेंट आए। रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकता है? 17,500 तक आ सकता है, 17,600 तक आ सकता है। इन दोनों ही लेवल पे अगर हमें निफ्टी कल के दिन मिलता है, हम यहाँ पे शॉर्ट्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट्स के पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पुट बाई कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हमें सेल ऑन राइज करना है। क्यों 17,500, 17,600 से क्यों वापस से गिरने के चांसेस हैं? इसीलिए गिरने के चांसेस हैं क्योंकि ये नेगेटिव सेंटिमेंट बन चुका है ऑलरेडी। तो जो भी पुट राइटर्स हैं 17,500 पे, 17,600 पे, उनको तो निकलने का मौका ही चाहिए ना। तो 500 आएगा, 600 आएगा तो वो तो निकलेंगे ही। तो यहाँ से एक फॉल आएगा तो हम वेट करेंगे सिंपली कि 17,500, 17,600 पे अगर निफ्टी हमें मिलता है तो पार्शियल हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट्स के लिए। ठीक है, अभी हम लॉन्ग एंट्री तभी लेंगे जब 17,620 ये लेवल के ऊपर का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर हमें मिलता है तो हम सिर्फ और सिर्फ 60 पॉइंट्स का ही ट्रेड लेंगे। ठीक है, 17,680, 17,690 यहाँ तक हम खाली ट्रेड लेंगे, फिर हम बुक कर लेंगे। ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। अगर बाय चांस समझ लो कि रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, ठीक है, जिसके चांसेस तो कम दिख रहे, रिट्रेसमेंट आना है हमें तो हमारे लिए वही बेटर रहेगा, है ना, कि जो लोग पोजीशन कैरी नहीं करते उनके लिए वही बेटर है। अगर रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, मार्केट इधर कहीं खुली और यहीं से फॉल होने लगी,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, तब जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा, अगर यहाँ से टूट जाता है 17,350 के नीचे अगर निकल गया मार्केट ना, इस रेंज में खुला तो हम कुछ नहीं करेंगे। 350 टू 450 में तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक है। 450 के ऊपर निकलता है तो हमें पता चल रहा है कि अभी रिट्रेसमेंट आ रहा है, हम वेट करेंगे थोड़ा, कहीं पे भी एक प्राइस एक्शन ऐसा क्रिएट हो कि एक बेरिश कैंडल क्रिएट हो, ठीक है। जैसे ही बेरिश कैंडल क्रिएट होगा, किसी भी सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी हम ढूंढेंगे। कोई भी टॉप के आसपास की जो कैंडल होगी 5-15 मिनट्स की कैंडल, वहाँ पे कोई भी एक बेरिश कैंडल क्रिएट होगी, हम वहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा कल के दिन आपको मतलब पेशेंस रखना है, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि स्कैल्पिंग नहीं करना है। कल आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। अब अगर नीचे गिर जाता है 17,350 के नीचे, तो फिर 17,250 हम टेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से बाउंस आने का चांस है। तो 17,250 तक के लेवल 17,350 के नीचे हमें देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं। यही मैक्सिमम है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। इसके नीचे अगर निकलता है तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 17,000। ओके। अभी बैंक निफ्टी में भी क्या करना है, देखो बैंक निफ्टी का भी ना लेवल्स अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है। पोजिशनल ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा, तो पोजिशनल ट्रेड अगर किसी को लेना है ना, पिछला 2 कैंडल जो डेली कैंडल बना है उसके नीचे हम एंट्री ले सकते हैं, जिसके नीचे तो ओपनिंग होने ही वाली है कल के दिन। तो मान के चलो 38, अगर आपको कल के दिन कहीं भी गैप डाउन मिलता है और वो रिट्रेसमेंट लेता है 38,700 38,800 तक, अगर रिट्रेसमेंट ले लेता है, पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हो। पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 38,100 विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 39,000, ठीक है। तो अगर 700 में समझ लो आपने पोजिशनल एंट्री ली है, एक्सपायरी ये नहीं कि नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का आपने ले लिया उसको पोजिशनल मान के चल रहे हो। पोजिशनल में आपको थोड़ा, अगर आप ऑप्शन बायर हो, थोड़ा दूर का, आपको थोड़े दूर के समय का ऑप्शन लेना पड़ेगा, लाइक मंथ एंड हो या नेक्स्ट मंथ का हो। तो 38,700 के आसपास में अगर आपने एंट्री ली पोजिशनल ट्रेड, 39,050 का आप टारगेट स्टॉप लॉस रखेगा, मतलब कि हार्डली 350 पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। और नीचे के लेवल पे आपको टारगेट अच्छा मिलने वाला है, ऑलमोस्ट 650 टू 700 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का पोजिशनल ट्रेड बनने के चांसेस हैं निफ्टी बैंक में। और निफ्टी में इंट्राडे सही बैठ सकता है। अगर आपको इंट्राडे करना है, पोजिशनल ट्रेड नहीं लेना है, तो इंट्राडे में हमें क्या ध्यान देना है कि क्लोज ओपनिंग अगर समझ लो 38,600 या 38,500 के बीच में होती है, हमको वेट करना है कि 38,700 38,750 के आसपास में हमें निफ्टी बैंक मिले। 38,750 टू 38,850 के बीच में कहीं भी हमें निफ्टी बैंक अगर मिलेगा, हम वहाँ से वापस से सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और सेल ऑन राइज करेंगे हम 38,850 हमारा मैक्सिमम है सेल ऑन राइज का लेवल, ठीक है। 38,850 तक अगर हमें निफ्टी बैंक कहीं भी मिलेगा, हम सेल ऑन राइज करेंगे और टारगेट हमारा नीचे की तरफ 100 पॉइंट्स की तरफ का होगा। एंड इवेंचुअली पोजिशनल में तो आने वाले कुछ दिन में 38,000 हमें मिल जाएगा, ठीक है। 38,850 के अगर हमें मिल जाता है, यहाँ पे आप सेल ऑन राइज करते हो, तो पहला टारगेट आपका 38,700 का है, फिर 38,600 का है, 38,500 का है, एंड फिर इवेंचुअली ऐसे 100 पॉइंट करके आपको नीचे का फॉल मिलते जाएगा। अब हमें लॉन्ग कब जाना है, लॉन्ग आपको तभी जाना है जब 39,000 ऊपर के लेवल पे ब्रेक होगा। इससे पहले लॉन्ग मत लीजिएगा, ठीक है। 39,000 इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर निफ्टी बैंक निकलेगा तो ही लॉन्ग जाएंगे, अदरवाइज़ नहीं जाएंगे। बाकी मैंने आपको पोजिशनल ट्रेड का लेवल्स भी बता दिया है। अपने हिसाब से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बेरिश कैंडल फॉर्म होना पड़ेगा, प्राइस एक्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कल के दिन अगर मार्केट फॉल तो होना ही है, तो इसको आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। ये सब चीज़ें तो आपने अब बहुत देख लिया होगा इस साल में, है ना। तो यू शुड बी प्रो इन वॉचिंग ऑल दीज थिंग्स। तो कल के दिन मैंने एक वीडियो डाला था ना कि कैसे SIP हम क्रिएट कर सकते हैं ज़ीरोधा में। शुरुआत करने के लिए कल का दिन बहुत सही रहेगा। SIP शुरू कर सकते हो, कल ही से शुरू कर सकते हो। अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने फेवरेट स्टॉक्स को बाय ऑन डिप करने का। होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।